पिकासो ने इस्लामी खत्ताती के बारे में क्या कहा था? पिकासो कौन था और इस्लामी खत्ताती से उसे कितना लगाव था? अगर मुझे मालूम होता कि इस्लामी खत्ताती जैसी कोई चीज़ है तो शायद मैं कभी पेंटिंग नहीं करता। आपको शायद यकीन नहीं आए मगर ये अल्फाज इंसानी तारीख के अजीम मुसव्विर पाब्लो पिकासो के हैं। टाइम मैगजीन ने 1998 में सदी की 100 बड़ी शख्सियत का इंतखाब किया तो पिकासो को पहले नंबर पर रखते हुए लिखा कि इससे पहले कोई आर्टिस्ट इस कदर मशहूर व मारूफ नहीं हो सका जितना पिकासो हुआ है। पिकासो कौन था और इस्लामी खत्ताती से उसे कितना लगाव था, आइए जानते हैं। पाब्लो पिकासो 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के शहर मालागा में पैदा हुआ। उनके वालिद एकेडमी ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर थे। कहा जाता है कि जब उनके वालिद ने बेटे की ड्राइंग्स देखी तो अपने पेंट और ब्रश पिकासो के हवाले कर दिए और फिर कभी खुद पेंट नहीं किया। पिकासो बचपन से गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। उनका ख़ानदान जब बार्सिलोना मुंतकिल हुआ तो वहाँ फ्रांस और शुमाली यूरोप से आर्ट के नए तस्वुरात आना शुरू हो गए थे। कम उम्री में ही कारकर्दगी की बुनियाद पर पिकासो को एक अकेडमी में दाखिला मिल गया। उनके वालिद ने घर के करीब एक कमरा किराए पर लेकर दिया ताकि वहाँ वो अपना काम सुकून से कर सकें। सन 1900 में वो मुख्तसर मुद्दत के लिए पेरिस गया। वहाँ का माहौल उसे बेहद पसंद आया। 1901 में वो दोबारा पेरिस आया। अब उसकी तस्वीरों में लातुर्क, वान गाग और तासरियत के दूसरे फनकारों का रंग साफ झलकने लगा था। जितने रंग वो इस्तेमाल करता था उनमें गहरा नीला रंग बहुत हावी नजर आता था। उस जमाने में उसने पेरिस की गरीब गंदी बस्तियों, फ़कीरों, जिस्म फरोशों, बीमार बच्चों, गरीब और भूखे लोगों की शाहकार तस्वीरें बनाई। यूरोप में फाशिज्म के उरूज और ख़ास तौर पर स्पेन में हिटलर और मुसोलिनी की मदद से फाशिस्ट फ्रांको के बरसर इक़्तिदार आने से पिकासो को सियासत में भी दिलचस्पी हो गई। पिकासो फाशिज्म के खिलाफ था और इस एहसास की शिद्दत उसके काम में इस कदर नजर आती थी कि उसकी पेंटिंग्स फाशिज्म के खिलाफ मज़ामत की अलामत बन गईं। पिकासो के काम पर मुसव्विरी के कई ढंग असरअंदाज हुए और उसने खुद भी मुसव्विरी की गई जिहादें मुतारिफ करवाईं। पिकासो अक्सर अपने काम पर इस्लामी फ़न खत्ताती के असरात के बारे में बात करते थे। उनका आबाई शहर मालागा इंदलस में ही वाक़ था, जहाँ मौजूद सदियों पुराने इस्लामी फ़न मुसव्विरी और फ़न तामीर ने पिकासो पर गहरे नकूश छोड़े और उनके फ़न को बेहद मुतासिर किया। पिकासो ने इस्लामी खत्ताती और उसके तजरीदी मयार की हमेशा तारीफ़ की और अपने हमअसर फ़नकारों के साथ गुफ्तगू में भी उसका बारहा इजहार किया। नूरुल्लाह बर्ग और हसन काविक जैसे मुमताज़ तुर्क फनकारों ने पेरिस में पिकासो से मुलाकात की थी। वो बताते हैं कि किस तरह पिकासो ने उन पर जोर दिया कि वो सिर्फ मगरबी तर्ज की नकल करने के बजाय अपने इस्लामी फ़न खत्ताती की शानदार रिवायत को अपनाएं। पिकासो का तबसरा मशहूर है कि आपका फ़न खत्ताती वो कुछ हासिल कर चुका है जिसके लिए हम जदीद ज़माने के फ़नकार अब तक कोशां हैं। नूरुल्लाह ने बताया कि पिकासो ने उनसे सवाल किया था कि तुर्क फ़नकार मगरबी फ़न की तकलीद क्यों कर रहे हैं जबकि इस्लामी खत्ताती में उनका अपना इस कदर शानदार विरसा मौजूद है। हसन को भी पिकासो ने तुर्की वापसी जाने और रिवायती इस्लामी फ़नून बिलखुसूस फ़न खत्ताती पर काम करने का मशवरा दिया था। पिकासो 8 अप्रैल 1973 को 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों तस्वीर और खाके बनाए जो आज दुनिया की बड़ी और मशहूर गैलरियों में मौजूद हैं और करोड़ों डॉलर्स में फ़रोख्त होती हैं। पिकासो के बारे में आर्ट के नकादों की राय है कि माइकल एंजिलो और बर्नीनी के बाद इतना बड़ा और कोई फ़नकार तारीख में आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने आर्ट के पूरे रुख को बदल दिया हो।